स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स आप सभी लोग पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से हो एंड कल आप सभी का रिजल्ट आया होगा, आप सबों ने चेक भी किया होगा। इस वीडियो में मैं समझाने वाला हूं कि जो रिजल्ट आया है किस तरीके से आप देख सकते हो एंड कितने क्या क्या फर्स्ट सेकेंड डिवीजन आया है एंड आगे एग्जिट प्लान रखना है, कैसे कौन सा स्टूडेंट्स आगे जा सकते हैं, कौन सा स्टूडेंट्स आगे नहीं जा सकते हैं, ये सारे का इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ, एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो अच्छे से आप इस वीडियो को समझिए, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे कि क्या आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं अगर 7.5 SGPA जो रहती है, सॉरी CGPA, यानी कि अगर इंटू 10 करते हैं तो CGPA तो इतना परसेंटेज रहती है, तो क्या आप आगे बने रह सकते हो, या किसी को अगर वहाँ से एग्जिट लेना है तो आपकी इच्छा है, आप वहाँ से एग्जिट भी ले सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले रिजल्ट चेक करने के लिए आप सबों ने कर ही लिया होगा, ऑफिशियल PPU के साइट पे आना है एंड उसके बाद आपको वहाँ पे जो रिजल्ट पोर्टल लिखा होता है उस पर टैप करना है, ठीक है। टैप करने के बाद आपको इसमें सेशन जो भी है वो आता है, तो आपको ईयर 2026 एंड एग्जाम टाइप में UG सेलेक्ट करना है एंड कोर्स में सेमेस्टर 6 एंड रोल नंबर जो भी होगा वो एंड माता पिता का नाम देना है, ठीक है। उसके बाद शो मार्कशीट करिएगा तो आपका रिजल्ट जो है वो डाउनलोड होके आ जाएगा। अब इसमें बात निकल के ये आती है कि जिनका अगर यहाँ पर फुलफिल नहीं होती है क्राइटेरिया, क्या इससे पहले मैंने वीडियो समझाया था, इसमें और एक्सप्लेन कर देते हैं आपको, ठीक है। तो देखो, अगर कोई PPSC, SSC, CGL या दरोगा का एग्जाम या जो ग्रेजुएशन लेवल पर कोई भी स्टेट पेपर होती है या आपको सेंट्रल लेवल की पेपर होती है, अगर उसमें आप पेपर देना चाहते हो तो यहाँ से आप कट लो आराम से। अगर देखो, जिनकी इच्छा भी है कि हम ग्रेजुएशन लेवल पर जो है ना अपना फॉर्म फिलअप करें, तो आप आगे मत जाओ, 7-8 में नहीं जाओ। सबसे पहले तो हम आपको अभी ये समझाते हैं कि CGPA जो आई है टोटल कैसे रिजल्ट आई है और कैसे देखेंगे। तो चलो स्क्रीन पे, ये आपको पाटलिपुत्रा का साइट है, इस पे रोल नंबर लिखने के बाद आपको रिजल्ट आ जाती है, ठीक है। तो अभी हम PDF को समझाएंगे अच्छे से। तो ये देखो, तो ये आपका पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का जो रिजल्ट आया था कल वो है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर इस तरीके का आपको इंटरफेस होता है, देख सकते हो सेमेस्टर 6 एंड ये जो है बैचलर ऑफ साइंस से है। एग्जामिनेशन जो हेल्ड हुआ था इनका वो तो अप्रैल में हुआ था, वो उसको छोड़ी। यहाँ पे रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, एग्जाम टाइप, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम, ये सारा लिखा होता है। कोर्स कोड जो टाइटल है ये इस तरीके का होता है। और इस लाइन में रॉ में GPA मिलेगा एंड CGP मिलेगा, समझना बस ये दो चीजों को है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे नीचे यहाँ पर जो इनका जो रिजल्ट आया है वो 8.20, ये जो है आपका SGPA में है। इस रॉ में आपको SGPA था एंड इस रॉ में आपको CGPA है, ठीक है। ओके, तो SGPA जो था ये यहाँ पर 8.20 है। तो यहाँ पर आपको निकालने के लिए जो है ना यहाँ पे दिया भी हुआ है कि अगर आपको कन्वर्जन करनी है तो Y यानी कि जो आप निकालोगे X इंटू 10, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो रिजल्ट है परसेंटेज है वो निकल के आ जाएगा। तो इनका जो अभी 6 सेमेस्टर में 8.20 है, 8.20। तो अगर हमको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 10 से तो हमारा आता है 82.0। तो यानी कि इनका जो रिजल्ट है आपको 82.0 आया है 6 सेमेस्टर में। अगर प्रीवियस देखते हैं, क्योंकि ये SGPA था, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो SGPA, ठीक है। और इनका SGPA यहाँ पर अगर इंटू करते हैं 7.74 में, अगर हम लोग क्या करेंगे इंटू 10 करेंगे तो आपको 77.4 आएगा, ठीक है। तो इनका ये परसेंटेज था प्रीवियस ईयर का। एंड यहाँ पर जो है ना आपको CGPA दे दिया हुआ है निकाल करके कि आपको टोटल जो CGPA आए हुए हैं वो 6 सेमेस्टर, देखो सेमेस्टर 1 रिजल्ट, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 5, ये सारे आगे हुए हैं। एंड इसमें अभी सेमेस्टर जो रिजल्ट आया फाइनल उसमें डिवीजन शो कर रहा है आप सभी का कि क्या है। तो ये वेरी गुड है एंड टोटल अर्न क्रेडिट जो 120/120 इनको प्राप्त हुआ है। 7.93 इनका जो है ना CGPA है। तो 7.93 को अगर परसेंटेज में निकालते हैं कि हमारा परसेंटेज कितना आया, तो इसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका जो परसेंटेज आया है वो आया है 79.3%। यानी कि इनका जो रिजल्ट छपकर आएगा, यानी जब मार्कशीट इनको मिलेगी तो इस पे रिजल्ट 79.3 होगा, सॉरी, ठीक है। अब आगे यहाँ पर देखो 91 से 100 के बीच में जिनका आता है ग्रेड 0.10 होगा एंड इनका जो स्टेटमेंट आउटस्टैंडिंग होगी। 81-90 के बीच जो आता है एक्सीलेंट, ये मैंने पहले भी बताए हैं। एंड 71 - 80 के बीच आता है वेरी गुड। तो देखो यहाँ पर इनका जो मार्क्स आया है
वो आया है 79.3, तो इसीलिए यहाँ पर वेरी गुड है। ठीक है, यहाँ पे देखो, तो ये तो समझ ही रहे होंगे 8 ग्रेड पॉइंट इनको मिला हुआ है। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। अब हम लोग बात कर लेते हैं एग्जिट वाली। तो कोई स्टूडेंट्स, अगर हम जैसे कि एक स्टूडेंट्स को हम लोग मान लेते हैं, कोई ए नाम का लड़का है, ठीक है? इसको यहाँ से जो अगर मान लीजिए क्राइटेरिया फुलफिल करनी, यानी 7.5 सीजीपीए रहना चाहिए, ठीक है? 7.5 सीजीपीए रहना चाहिए, जो आपको अनटिल्ड एक कॉपी लगा दिए हैं। ये जो है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, जो भी स्टूडेंट 6 सेमेस्टर में यहाँ से हटना चाहते हैं, या आप लोग को क्राइटेरिया फुलफिल भी नहीं हो रही है, तो फिर तो आपको जबरदस्ती यहाँ से कट लेना ही होगा। देखो, सभी छात्रों, अभिभावकों, महाविद्यालय को सूचित किया जाता है कि सत्र 23-27 के जो जितने भी 6 सेमेस्टर के जो परीक्षा फल जारी 2000 years later. सीजीपीए 7.5 या उससे अधिक है, उन्हीं छात्र छात्राओं का नामांकन 7 सेमेस्टर में, पहले भी बताए थे कि 7 सेमेस्टर में वही लोग जा सकते हैं। और ये आज का नोटिस नहीं है, ये तो यूनिवर्सिटी का है ना। और जो जितने भी यूनिवर्सिटी राजभवन से जो नोटिस निकल के आई है, उसमें साफ लिखा हुआ था पहले कि 7 सेमेस्टर में जाने के लिए 7.5 सीजीपीए चाहिए ही। अगर कोई छात्र छात्राएं सीजीपीए इतना नहीं ला पाते हैं, उस अगर इतना या उससे अधिक रहने के बावजूद भी अगर 7 सेमेस्टर, मान लीजिए कि 6 सेमेस्टर में आ गए, ठीक है, अगर उसमें सीजीपीए आपको रहता है या उससे अधिक भी रहता है 7.5 से, अगर आपको यहाँ पर नामांकन नहीं लेना है, तो आप क्या करोगे? क्विट कर दोगे। ठीक है, क्विट करने के बाद आपको यहाँ से क्या किया जाएगा? अलविदा कर दिया जाएगा। और आप कैसे करोगे? महाविद्यालय के माध्यम से उन्हें एक आवेदन करना होगा। एक क्या करना होगा? एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। एप्लीकेशन लिखने के बाद कि मतलब महाविद्यालय में कि हमको, आपको यहाँ से एग्जिट करना चाहते हैं, हमको आगे की पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है, लेकिन हम 7-8 सेमेस्टर नहीं करेंगे। विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क, जो शुल्क है आपको 600 रुपए ऑनलाइन जमा करने के उपरांत जो है ना, 6 सेमेस्टर की डिग्री प्रदान की जाएगी। तो ओवरऑल ये जो है आपका सूचना उन छात्रों के लिए है जिनका आपको सीजीपीए पूरा है भी और वो आगे का पढ़ाई नहीं करना चाहते, तो वो आप यहाँ से क्विट कर सकते हैं। ठीक है, और जिनको नहीं है तो वो तो ऐसे ही आपको हटना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो 7.5 सीजीपीए कहने का मतलब हुआ यहाँ पर 75% हमारा यहाँ रहना चाहिए। ठीक है, 75% हमारा यहाँ पे रहना चाहिए। 75% अब लाने के लिए यहाँ पर दो है, ठीक है, स्टूडेंट्स जिनका कंप्लीट हो चुका है, जो कि यहाँ पर 7 में आ गए हैं दोनों स्टूडेंट्स। ठीक है, और इनका क्राइटेरिया फुलफिल है, दोनों 7 में आ गए हैं। अब ये यहाँ से क्या पूरा करके 6 सेमेस्टर में यहाँ से हटना चाहते हैं, और जो पेपर है ग्रेजुएशन लेवल का या स्टेट पेपर का, जो भी सेंट्रल लेवल का, वो आगे की पढ़ाई गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो उन लोग के लिए एक निवेदन है कि आप यहाँ से अपना साल बर्बाद ना करें, 1 साल आप बचा सकते हो, 6 सेमेस्टर से निकल कर अपने तैयारी करें। ठीक है, और जिस स्टूडेंट को आगे मतलब पीजी करना है, तो उसके लिए तो 1 साल ही होगा, और पीएचडी के लिए डायरेक्ट एलिजिबल नेट जेआरएफ के लिए हो जाएंगे वो। ठीक है, अगर उनको एजुकेशन पढ़ाना है टीचर के लिए या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जो नेट जेआरएफ की फॉर्म फिलअप होती है, एलिजिबल हो जाएंगे उनके लिए डायरेक्ट। ठीक है, तो वो स्टूडेंट्स आप लोग जो है ना इस सेशन में मतलब इस जो चल रहा है 23-27 उसमें बने रहे। ठीक है, और यही बात सब है जो आपको बतानी थी, तो आप समझ ही गए होंगे ओवरऑल। और ये इस तरीके का है यहाँ पर कि इधर आप आओगे तो इधर आपका फर्स्ट होगा एंड सेकंड डिवीजन होगा, यही चलेगा। ठीक है, एंड थर्ड डिवीजन आपको यहाँ से जो एवरेज है, अबव एवरेज है, पास है। ठीक है, यहाँ से आपको ये तो फेल अब्सेंट ही हो जाएगा। तो इस तरीके का है आपको पूरी कहानी जो मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो 75% रहनी चाहिए ओवरऑल आगे की एडमिशन के लिए। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा एंड पूरी बात जो है ना आप समझ गए होंगे। चाहे जिसको निकलना है तो वो अपना 600 रुपया पे करेंगे, एक एप्लीकेशन जमा करेंगे, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी जो भी आपका कॉलेज होगा वहां से आपको उसके उपरांत 6 सेमेस्टर की डिग्री प्रदान कर दी जाएगी। उसके बाद आप जो है ना अलविदा ले सकोगे। ठीक है, तो ओवरऑल जितनी भी जानकारी थी आपको मैंने साझा किया कि कैसे क्या कर सकते हो। एंड ये अदर यूनिवर्सिटी के लिए भी होता है कि आप 7.5 सीजीपीए नहीं होता है तो 6 सेमेस्टर पे आप क्यों
वहाँ से आपको हटना ही होगा। चाहे आपकी अगर आप किसी का है भी वो फुलफिल क्राइटेरिया, तो आप उनकी इच्छा है वो वहाँ से हटना चाहते हैं तो क्विट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को मैंने बताया इस वीडियो में। आई होप समझ में आया होगा। चैनल पर नया, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, आगे बढ़ाने में मदद करो। थैंक यू, वेलकम।